दुधमुहे बच्चे अपने बाप के बिना कैसे रहेंगे। और फिर इस देश की सुप्रीम अदालत की का मानवता जग जाता और पाकिस्तानी उग्रवादी यहाँ दामाद बन करके रहते। ये ज्योति मेहरोत्रा पर इतना बवाल मचा हुआ है, ये दो दो कौड़ी के तारीफ पर इतना बवाल मचा हुआ है, और जो बात हेमंता कह रहे हैं वो कितना गंभीर है। ये सोनिया परिवार में खासम खास है। एक समय था कि इसी जैसे लोगों को पत्रकार माना जाता था, और किस तरह के इसकी तारीफ में पाकिस्तान में खूब चिले चले जाते हैं कि क्या इससे मधु त्रिहान कह रही, जरा इसको सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी से डिग्री ज्ञान जो डिग्री मांग रहा था उसके लिए मधु त्रिहान कह रही कि नहीं, इंदिरा गांधी तो पढ़ी लिखी थी नहीं, बरखा कर इंदिरा पढ़ी लिखी थी। बोले नहीं नहीं नहीं, इंदिरा पढ़ी लिखी तो थे ही नहीं, इंदिरा स्कूल ही सिर्फ गई हुई थी, इंदिरा कभी कॉलेज गई ही नहीं। भाई तुर्की कौन जाता है? तुर्की वो जाएगा जो पूरे दुनिया भर में बहुत सारा भ्रमण कर चुका हुआ, चलो तुर्की भी घूमा। लेकिन ये सनसनीबाज कितने देश का दौरा किया हुआ है? नमस्कार, कैसे हैं आप? पहलगांव कांड ना होता तो क्या पता चलता कि इस देश में सैकड़ों की संख्या नहीं, हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं हैं जो पाकिस्तानी बच्चे जन्म रही है, पाकिस्तानी बच्चों को जन्म दे रही है। भारत के अंदर पाकिस्तान पैदा हो रहा है, इसका अंदाजा था क्या हमें? भारत सरकार जब एक्टिव हुई, जब देश में ढूंढे जाने लगे बांग्लादेशी घुसपैठिए, तो पता चला पाकिस्तानी घुसपैठिए भी हैं जो मजहब के आड़ में भारतीय मुस्लिम महिलाओं से शादी करते हैं और पाकिस्तानी बच्चे पैदा करते हैं। मामला यहीं तक नहीं था, मामला सिर्फ यही नहीं था कि जिहादन महिलाओं को शिकार बना करके पाकिस्तानी उग्रवादी यहां बच्चे पैदा कर रहे थे और भारत की नागरिकता लिए बिना यहां घुसपैठ करके रह रहे। जब उनकी पहचान की गई और उन्हें बॉर्डर पार भेजा गया, तो कोई सिब्बल सिंह भी खेल नहीं कर पाया, क्योंकि देश का माहौल ही कुछ ऐसा था। वो कागज नहीं दिखाएंगे का एजेंडा नहीं चल पाया, वरना सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पल भर के अंदर सिब्बल और सिंह भी कह देते कि अबोध बच्चों का पिता छीना जा रहा है। दुधमुहे बच्चे अपने बाप के बिना कैसे रहेंगे? और फिर इस देश की सुप्रीम अदालत की का मानवता जग जाता और पाकिस्तानी उग्रवादी यहां दामाद बन करके रहते। लेकिन देश का मिजाज बदला, तो जो 2020 में नारा लगाते थे हम कागज नहीं दिखाएंगे, उन्हें घसीट घसीट कर कागज दिखाया जाने लगा। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए धक्के मारकर देश से बाहर किए जाने लगे। अभी हमने कल ही विश्लेषण किया, उसे आप जरूर देखिएगा। 43 रोहिंग्याओं को जब देश के बाहर फेंका गया, तो कॉलिन गोंजाल्वेस जो सोनिया गांधी का खिलंदर है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि अंडमान निकोबार से 43 दुधमुहे बच्चे, महिलाओं को, रोहिंग्याओं को भारत के बाहर फेंक दिया गया। मिलॉर्ड, उन्हें बचाइए, ऐसे ऐसे लोगों को बाहर किया जाता है। ये तो भारत के अंदर ऐसे लोग हैं जो मजबूरी में रह रहे हैं। ऐसा ही एक मामला श्रीलंका का था। श्रीलंका का यूएपीए का एक आतंकवादी सजा खत्म होने के बाद भारत में रहना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों, हम 140 करोड़ पहले से हैं, ऐसे घुसपैठिए, ऐसे लोग हमारे देश में क्यों रहेंगे? और फिर उसे देश से बाहर निकालने की बात करी गई। आप कल्पना कीजिए, क्या साल भर पहले यह संभव था? इस देश की सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसे आदेश देते? क्या सिब्बल और सिंह भी इस देश की सुप्रीम कोर्ट को ऐसे आदेश देने देते? क्या वो डिक्टेट नहीं करवाते सुप्रीम कोर्ट को कि माय लॉर्ड, मानवता का मामला है, एक अपराधी जो यूएपीए में है वो श्रीलंका का अपराधी है, वो श्रीलंका जाएगा, श्रीलंका का नागरिक है, तमिल है, यदि वहां जाएगा वहां की सरकार उसे जेल में डाल देगी, इसे यहीं रहने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट कहता हाँ ठीक कह रहे हो, यहीं रहने दिया जाए। कागज नहीं दिखाएंगे नाम पर करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी यहां रह रहे हैं। अब बड़े पैमाने पर गुजरात और यूपी सरकार उन्हें पकड़ रही है। तो इसी बीच पता चला, जब इस तरह की चीजों को डिकोड किया जाने लगा, तो पता चला कि भारत में कई जासूस भी हैं। वो जासूस कोई ज्योति मेहरोत्रा के नाम पर है और कोई तारिक मोहम्मद के नाम पर है। ऐसे ऐसे जासूस जब देश में पकड़े जाने लगे, तो दर्जनों की संख्या में पता चला कि यूट्यूबर्स कुछ हैं, कुछ ब्लॉगर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए
इस देश की को नोच करके खा रहे हैं। कुछ चंद सिक्कों के लिए ऐसी बेशरम निर्लज्ज महिलाएं अपने शरीर का को बेच करके पाकिस्तानी जिहादियों के सामने अपने आप को परोसती रही। इस ज्योति मल्होत्रा के कई सारे फैक्ट सामने आए तो पता चला कि 3 लाख सब्सक्राइबर वाली एक महिला, मात्र 3 लाख सब्सक्राइबर वाली महिला करोड़ों रुपए पर ऐश कर रही है, दुनिया के कई देश घूम चुकी है। शरीर का ये प्रदर्शन करते हुए दरअसल ये सब हनी ट्रैप का एजेंडा और पाकिस्तानी दूतावास इसका इस्तेमाल करता था। तो ऐसे ही पता चला कि हरियाणा का ही नूह का रहने वाला जो एक जिहादी है वो भी पकड़ा गया कि देशद्रोह में पकड़ा गया। नूह पाकिस्तान को गुप्त सूचनाएं देने वाला तारीफ गिरफ्तार किया गया। तारीफ और ज्योति मल्होत्रा बानगी भर है, ये सब छुट भइये हैं। क्या इस देश में ये तारीफ और ज्योति मल्होत्रा जैसे छुट भइये का पकड़ा जाना, ये सालों से कर रहे हैं काम, सालों से भारत के खिलाफ इस तरह की साजिश कर रहे हैं लेकिन पकड़े नहीं गए थे। लेकिन ये तो छुट भइये हैं, इनकी कितनी औकात होगी, ये कितनी साजिश कर देते होंगे। ज्योति मल्होत्रा क्या कुछ ऐसा दे देती होगी, ये तारीफ क्या कुछ दे देता होगा पाकिस्तान को जो करण थापड़ दे रहा है, जो जर्मन शेफर्ड दे रहा है, जो सनसनीबाज लोग कर रहा होगा, जो पाड़ाओं का गैंग कर रहा होगा। इस सरकार की हिम्मत क्या उन्हें पकड़ने की भी होगी जो खुलेआम पाकिस्तान के लिए बैटिंग करते हैं? उस गौरव गोगोई का क्या, जिस गौरव गोगोई के बारे में खुल करके भारत सरकार के असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जिस गौरव गोगोई का नाम खुल करके लिया जा रहा है कि गौरव गोगोई जो असम के चीफ मिनिस्टर का बेटा था, जो लोकसभा में नेता कांग्रेस पार्टी का उपनेता है, वो गौरव गोगोई पाकिस्तान का एजेंट है। ये सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये बात सीधे सीधे कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। और हिमंत बिस्वा शर्मा कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री है और वो तो साहब दावा कर रहे हैं कि यदि मैं गलत साबित हो गया तो मैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पल भर में छोड़ दूंगा। जब हेमंत बिस्वा शर्मा ऐसा दावा कर रहे हैं और कोई सामान्य आदमी तो है नहीं, वो तो असम जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जिस राज्य में इतना बड़ा खेल चल रहा है, तो क्या कभी ऐसा भी होगा कि गौरव गोगोई भी शिकार होगा? दरअसल गौरव गोगोई के बारे में कहा जाता है कि गौरव गोगोई की पत्नी का पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी एजेंडा चलता है, सालों से चलता रहा। ये ज्योति मल्होत्रा पर इतना बवाल मचा हुआ है, ये 2-2 कौड़ी के तारीफ पर इतना बवाल मचा हुआ है, और जो बात हेमंता कह रहे हैं वो कितना गंभीर है। क्या ऐसे लोग भी कभी गिरफ्त में आएंगे क्या? हेमंत बिस्वा शर्मा सामान्य बात तो नहीं कह रहे हैं। Idea of sending delegation is to expose Pakistan, but this MP from Assam has never criticized Pakistan during the peak of conflict also. He will only twist indirectly. He has never accused Pakistan directly. Then we have information that he visited Pakistan. He has not denied that. We have evidence that his wife has been paid for at least 2 years by a Pakistan-based NGO. In turn, that NGO is very close to ISI. Now, how can that MP can go outside our country and expose Pakistan, where he himself is involved with that country? So I have requested Rahul Gandhi through a tweet not to include him in the delegation. अब सोचिए, हेमंता कह रहे हैं कि ये जो गौरव गोगोई है, ये गौरव गोगोई की बीवी पाकिस्तान की एक एनजीओ के लिए काम करती है। और वो एनजीओ कौन है? वो एनजीओ आईएसआई चलाता है। पाकिस्तान का आईएसआई जो एनजीओ चलाता है
उस एनजीओ के लिए गौरव गोगोई की बीवी काम करती है। गौरव गोगोई की बीवी फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान जाती है, उसका बच्चा जाता है। गौरव गोगोई छुपके से अटारी बॉर्डर से जाता है। ये गौरव गोगोई कौन है? ये गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी का उपनेता है, राहुल गांधी का डिप्टी है लोकसभा में। और ये बात हेमंता कहते हैं कि यदि ये साबित हो गया कि मैं गलत बोल रहा हूं कि पाकिस्तान की एजेंट नहीं है गौरव गोगोई की बीवी, यदि गौरव गोगोई पाकिस्तान के लिए जासूसी नहीं करता है, तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दूंगा। इतना गंभीर आरोप असम के चीफ मिनिस्टर गौरव गोगोई पे लगाते हैं। इस गौरव गोगोई को पाकिस्तान की पैरवी के लिए कांग्रेस पार्टी बाहर भेजना चाह रही थी। असम के मुख्यमंत्री यही सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस की लिस्ट में गौरव गोगोई का नाम भर के हिमंत बिस्वा शर्मा, और कहा पाकिस्तान कनेक्शन पर राहुल गांधी से बड़ी अपील। गोगोई के नाम का नाम लिए बिना साधा इशारा का शर्मा ने गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के माध्यम से कथित पाकिस्तानी संबंधों को लेकर आरोप लगाया और दावा किया कि जोरहाट के सांसद ने अधिकारियों को बिना सूचित किए पड़ोसी देश में 15 दिनों तक रहे। गौरव गोगोई की बीवी ब्रिटिश नागरिक है, मतलब इसका पति, जिसका पति सांसद है लोकसभा का, उसकी बीवी ने भारत की नागरिकता तक नहीं ली है। इसके बच्चे के बारे में कहा जाता है कि इसका बच्चा भी इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। ऐसा व्यक्ति सांसद चुना जाता है। वो कहते हैं गौरव गोगोई का नाम लिए बिना हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा हित में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। शर्मा ने एक्स पोस्ट पर आरोप लगाया कि कांग्रेस की सूची में नामित सांसदों में से एक असम से नेपाल में, मतलब बिना नाम लिए सब कुछ कह दिया, उसकी बीवी का नाम ले लिया, सब कुछ कह दिया। पाकिस्तान ने अपने लंबे समय में रहने से इनकार नहीं किया। कथित तौर पे 2 सप्ताह के लिए और विश्वसनीय दरवाजे से पता चलता है कि उनकी पत्नी भारत में काम करते हुए पाकिस्तान स्थित एनजीओ से वेतन ले रही है। और ये एनजीओ कौन है? ये एनजीओ पाकिस्तान का की आईएसआई चला रही है। अब ये गौरव गोगोई जो है वो कांग्रेस पार्टी का नेता है। तो क्या ज्योति मल्होत्रा जैसे झूठभइये को अरेस्ट करके उसे जेल भेज करके, तारीफ जैसे छुटभइये पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को विदेश भेज करके ये जो खेल खेला जा रहा है, इसमें कितना दम है? अब आप सोचिए कि ये ज्योति जैसे लोग तो निश्चित रूप से हनी ट्रैप है, इन सब पे कार्रवाई की तो जरूरत है ही है, लेकिन क्या सिर्फ ज्योति जैसे लोगों का पकड़ा जाना, इसने खलबली मचाई है कि सिंपल यूट्यूबर्स ये खेल करते हैं। अब ज्योति क्या है? ब्लॉगर है, अब यूट्यूबर है बेसिकली, और ये ट्रेवल एजेंसी का काम करती है। अब जरा इसको लिखिए, ये इस तरह का भी जो है हरियाणा का स्टूडेंट है, ये पाकिस्तान के लिए स्पाई करता था, करतारपुर कॉरिडोर के मामले में ये भी गया था। तो ये आमतौर पे ये वो लोग आस्तीन के सांप हैं जो पाकिस्तान भारत के दुश्मन देश के लिए काम करते थे। अब पाकिस्तान का वीजा तो इतनी आसानी से मिलता नहीं है, तो सवाल यह है कि सिर्फ क्या ऐसे निर्लज्ज लोग पकड़े जाएंगे, या फिर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले ऐसे खिलंदर को भी पकड़ा जाना चाहिए था? वो पकड़े गए क्या? आप जान करके चौंकेंगे कि ये मामला सिर्फ ज्योति मल्होत्रा तक है, तारीफ तक है, या फिर ऐसे खिलंदर भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। अब कई ऐसे थंबनेल ऐसे लोगों के सामने आ रहे हैं, ऐसे लोगों के सामने आ रहे हैं जिसने इस देश के लिए खलंदर खेल किया है। लेकिन पहले जरा सुनिए इस चीज को कि मधु त्रिहान है, वो जो टीवी टुडे ग्रुप हैं, मधु त्रिहान आज तक की मालिक जो है उसकी बहन है। मधु त्रिहान ने एक इंटरव्यू किया, किसका? करण थापर का, और करण थापर से सीधे कहा कि तुम तो पाकिस्तान के हैंडलर हो, पाकिस्तानी हैंडलर हो। उसको किस रूप में इसने जवाब दिया, जरा इसको सुना जाने चाहिए कि पाकिस्तानी हैंडलर जब कहा गया इसको कि तुम तो पाकिस्तानी हैंडलर हो, तो पाकिस्तानी हैंडलर बनने के लिए इसने जवाब क्या दिया, ये सुना जाना चाहिए कि पाकिस्तानी हैंडलर के लिए जब इससे पूछा गया कि तुम पाकिस्तान के हैंडलर हो, है ना, पाकिस्तान के तुम हैंडलर हो, ये वही है जो अपने आप को कहता था कि हम तो बड़े तुर्रम खां हैं। जरा इसको सुनिए कि ये क्या कह रही मधु त्रिहान जब इससे पूछ रही है तो कैसे बेनकाब हो रहा है। ये सुन लीजिए, ये राजीव गांधी का दोस्त है, ये सोनिया परिवार में खासम खास है,
एक समय था कि इसी जैसे लोगों को पत्रकार माना जाता था, और ये किस तरह के इसकी तारीफ में पाकिस्तान में खूब चले जाते हैं। ये क्या इससे मधु त्रिहान कह रही, जरा इसको सुनिए। And when one reads your articles related to Pakistan, and as somebody who's telling you what to do, what to write, obviously you know what a handler is. Don't play innocent on me. When Mumbai siege was going on, there were handlers. I thought handlers were what spies had to yes, tell right. them what to do. So are you suggesting I'm a Pakistani spy? This is what this person, a politician, said to me, that you, not that you're a spy, And you believed it. but that you push their agenda. And when you reach, You believe it. it's possible, because when I read, for example, July 25th, 2010, your article on Pakistan and India relations, the whole article is presenting Islamabad's point of view, not Indian, and not even considering it. Okay. If you believe it and think I'm it's a asking credible you. comment, but you obviously think it's a credible comment worth asking Yes. rather than dismissing. So the truth of the matter is, no, I'm not a Pakistani spy. No, you're not a spy. I asked you whether you're pushing Pakistan's agenda, because most of your articles are written from a Pakistani point of view, their point of view, the Islamabad's point of view. I have never met anyone who has made that comment to me before you did. I've never had anyone ask me if I have handlers in Pakistan, as you suspect I do, because obviously you think it's worth asking. I don't think I've ever written anything that gives that impression. You know, if you lead an insular life and people don't come up to you and say what a lot of people talk about, and if you read the blogs and if you read comments on your articles, you would see that People think I'm a Pakistani spy. I never said that. I said that you push Pakistan's agenda. There's a big difference between spy. I don't think you could be a spy, but I do think that there have been incidents, particularly you're driving Ashraf to Advani, which has been, okay, you have your contacts, fine, from your parents' time, fine. The point is that your articles particularly. अब देखिए मधु जो बात कह रही है आपने बहुत गौर से सुना होगा। मधु कह रही है करण थापर से पुराना इंटरव्यू है ये, आप देख रहे हैं कि ठंड का इंटरव्यू है, पिछले साल का है, 1 साल पहले का, पता नहीं। मधु त्रिहान कह रही है कि तुम लोग जो आर्टिकल लिखते हो लगातार पाकिस्तान के फेवर में लिखते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कह रही कि तुम पाकिस्तान के जासूस हो, हैंडलर हो, तुम पाकिस्तान का एजेंडा भारत में चलाते हो, ये खुल करके कह रहा है। और इसके चेहरे पर जो हवाइयां उड़ी हुई है वो देखा जाना चाहिए। फिर से थोड़ा सा सुनिए। But that you push their agenda, and when you reach, you believe it. It's possible, because when I read, for example, July 25th, 2010. आंख देखिए इसको, एकदम बिल्कुल टेररिस्ट की तरह कैसे कर रहा। देखिए ये फिल्मों में जिस तरह इसके चेहरे को यदि आप देखेंगे तो आपको याद आएगा अमरीश पुरी का चेहरा याद कीजिए। अमरीश पुरी को जब एक्टिंग करना होता था, एकदम से आप देख लीजिए, जब से मधु कह रही है कि तुम पाकिस्तान के हैंडलर हो, तो कह रहा कि आई एम ए स्पाई, मैं क्या पाकिस्तान का जासूस हूं? अगर मैं जासूस नहीं कह रही हूं, हैंडलर कह रही हूं। अगर तुम बिलीव कर रही हो, बोला हाँ ये बिलीव किया सकता है, क्योंकि तुम लोग लिखते हो, तुम लोग हमेशा पाकिस्तान के फेवर में लिखते हो। अब सवाल ये है कि आज ज्योति मल्होत्रा पकड़ी जा रही है, आज आरिफ पकड़ा जा रहा, तारीफ पकड़ा जा रहा है, लेकिन ये सब तो स्पाईगिरी बहुत पहले से कर रहे हैं। इसको छूने की हिम्मत कोई सरकार कर पाई क्या? तो क्या अब जब कागज दिखाने की बारी आ गई है, जब ज्योति मल्होत्राओं को पकड़ा जा रहा है, तो क्या जो सालों से पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, क्या इन सब पर कार्रवाई होगी क्या? सुनिए इस देश के अंदर छुपे गद्दारों। The whole article is presenting Islamabad's point of view, not Indian, and not even considering. साफ कह रही है कि तुम इस्लामाबाद पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार हर आर्टिकल लिखते हो। But you obviously think it's a credible comment worth asking rather than dismissing. So the truth of the matter is, no, I'm not a Pakistani spy. No, you're not a spy. I asked you whether you're pushing Pakistan's agenda, because most of your articles are written from a Pakistani point of view, their point of view, the Islamabad's point of view. I have never met anyone who has made that comment to me before you did. I've never had anyone ask me if I have handlers in Pakistan, as you suspect I do, because obviously you think it's worth asking. I don't think I've ever written anything that gives that impression. You know, if you lead an insular life and people don't come up to you and say what a lot of people talk about, and if you read the blogs and if you read comments on your articles, you would see that people think I'm a Pakistani spy. I never said that. I said that you push Pakistan's agenda. There's a big difference between spy. I don't think you could be a spy, but I do think that there have been incidents, particularly you're driving Ashraf to Advani, which has been, okay, you
have your contacts, fine, from your parents' time, fine. The point is that your articles particularly show a marked Pakistani point of view. करण थापर का चेहरा आप देखे होंगे, ये सन्न रह गया। इससे लगातार पूछा जा रहा है कि तुम पाकिस्तानी हैंडलर का काम कर रहे हो, तुम लगातार पाकिस्तानी एजेंडा चलाते हो, तुम्हारा हर आर्टिकल में पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का एजेंडा होता है। और क्या तुम लोग जब आर्टिकल लिखते हो, तुम लोग जब सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखते हो, क्या तुम्हें पता चलता है कि तुम लोग जो कुछ भी लिखते हो, ये सब के सब जो तुम्हारे द्वारा लिखा जाता है, उस पर जो कमेंट्स होता है वो तुम गौर करते हो? क्या हम ये कह रहा है कि क्या हमें कमेंट्स में बताया जाता है कि हम पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं? मधु त्रिहान लगातार नग्न कर रही है, और आज से नहीं, इस तरह के लोगों को, इन पाराओं का भी खेल करती रही है। लेकिन सवाल अहम है, एक और चीज मधु को सुनिए जो बरखा दत्त के साथ होकर रही है। ये बताया जा रहा है कि कैसे ये लोग देश के खिलाफ एजेंडा, इस एक गैंग ने चलाया सालों तक। जिस इंदिरा गांधी के लिए ये लोग नैरेटिव बना रहे हैं, उसके लिए मधु त्रिहान क्या कह रहे सुनिए। I mean, no, she just made it through school. Okay. She never went to college. She Didn't she go to? declared herself to be an Indian. She went to some finishing school in Switzerland. She never went to college. I don't think she went. I think she went to Oxford or Cambridge. That's what I thought, that she for went to some Oxford or short Cambridge. period of time where she Okay. met. I don't know where she met Feroz in one of these. To me, that's not an educated with us or against. Indira Gandhi was educated and she imposed the emergency. Yes, was she educated? No, I mean, no. She just made it through school. okay. She never went to college. अब देखिए कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी से डिग्री ज्ञान, जो डिग्री मांग रहा था, उसके लिए मधु त्रिहान कह रही कि नहीं, इंदिरा गांधी तो पढ़ी लिखी थी ही नहीं। बरखा कर इंदिरा पढ़ी लिखी थी, बोले नहीं, इंदिरा पढ़ी लिखी तो थे ही नहीं। इंदिरा स्कूल ही सिर्फ गई हुई थी, इंदिरा ने कभी कॉलेज गई ही नहीं। तो इस खानदान में कभी कोई पढ़ा लिखा ही नहीं। लेकिन नैरेटिव क्या के चलाया गया, ये नैरेटिव वार ही तो है। ये नैरेटिव वार ही है कि एक आदमी जिसका नाम ध्रुव राठी है, वो जर्मनी में रहता है, एक जर्मन महिला से उसने शादी कर ली। जब वो चिरकुट टाइप का व्यक्ति था, कहीं कोई यूट्यूब पे भी नहीं था, उसे एनडीटीवी पर प्रणय जेम्स राय के चैनल पर खैराती पाड़ा रेगुलर बुलाता था और उसका नैरेटिव बिल्डअप करता था। जब वो कहीं नहीं था तब वो एनडीटीवी पे आता था और अपना एजेंडा सेट करता था। इसी एजेंडा की बात कर रहा हूं कि जो इंदिरा गांधी कभी पढ़ी लिखी ही नहीं, उस इंदिरा गांधी को कहा जाता कि बहुत पढ़ी लिखी थी। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के बारे में माना जाता है कि पढ़ा लिखा था। उसके बाद उस परिवार में कोई 12th नहीं किया, न इंदिरा ने किया, न राजीव ने, न संजय ने। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो भगवानी माली के लिख लोड़ा पर पत्थर ही है शायद। अब महत्वपूर्ण यह है कि नैरेटिव वार यही है, यही नैरेटिव का खेल है कि ऐसा महिमा मंडन किया गया कि बहुत काबिल विद्वान है। दरअसल सच ये है कि 400 पार सीट राजीव गांधी ले आए। यदि राजीव गांधी इस दौर में होते तो राहुल गांधी से भी बड़ा पप्पू साबित हो सकते थे, ऐसा साफ दिख रहा है। लेकिन नैरेटिव बार में उन्हें एक साथ नायक बनाया गया कि पता नहीं क्या थे, और यही खेल खेला गया। ध्रुव राठी जैसे चिरकुट चट्टों को ला करके बैठा दिया गया। दूर प्रणय जेम्स राय ने मार्केटिंग की, जैसे खैराती पाड़ा, रवीश कुमार पाड़ा जो है, ये पाड़ाओं का गैंग ये चिट्ठी बिनता था एनडीटीवी में। लेकिन जब हिंदी का दौर आया, इसकी मार्केटिंग की गई, इसे एकाएक टेलीविजन पर स्टार बनाया गया। स्टार गधों को बनाया जाता है, सामान्य बात है। आज की तारीख में यूट्यूब की बदौलत कई ऐसे कलाकार आपको दिखते होंगे जो एक से एक एक्टिंग करते हैं, यूट्यूब पे छा गए हैं। सामान्य आदमी को मौका मिला। लेकिन वो दौर क्या था कि राज कपूर के परिवार के लड़कों को, उजड़ टाइप, चिरकुट टाइप लोगों को हीरो बना दिया जाता था। जिसको मौका मिला वही हीरो बन पाएगा, मौका सामान्य आदमी को मिलता नहीं था। यही नैरेटिव। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। ये नू वाला तारीफ और हिसार वाली ये ज्योति मल्होत्रा, दो कौड़ी के चिरकुट टाइप के जो ये जासूस हैं, इनके लिए कहा जाता है। लेकिन मधु त्रिहान खुद करके कह रही है कि ये करण थापर एजेंडा चलाता था। बात करण थापर तक नहीं है, नू वाला ये तारीफ हो, या फिर हिसार वाली ज्योति मल्होत्रा हो, या फिर जो चंडीगढ़ वाला जो सरदार जी पकड़े गए हैं वो हो। इन सब के खिलाफ क्या कांग्रेस के इकोसिस्टम के जो सो कॉल्ड दलाल पत्रकार हैं, इन सब ने एक भी वीडियो बनाया है? क्या सनसनीबाज ने एक भी वीडियो इन पाकिस्तानी
स्पाई के लिए बनाया? क्या खैराती पारा ने पाकिस्तानी स्पाई के लिए एक भी वीडियो बनाया पिछले 5-6 दिनों में? जो ये स्पाई का चल रहा है काम, एक भी वीडियो बनाया? नहीं बनाया। एक वीडियो पाकिस्तान के खिलाफ ध्रुव राठी ने बनाया तो उसे जूते पड़ने शुरू हुए। पाकिस्तानियों ने कहा कि तुम हमारे कारण कमाई करते हो, 35 से 40% व्यूअरशिप तुम्हें पाकिस्तान देता है और तुम पाकिस्तान के खिलाफ बोलोगे। उसके बाद उसने पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो बनाना बंद कर दिया। हम लोग लगातार मांग करते रहे कि कांग्रेस का जो इकोसिस्टम चलाने वाला ये है, ये सनसनीबाज है, ये धान गेहूं विशेषज्ञ है, ये पारा है, इन सब के वीडियो की रीच का पता किया जाए, लाइक और शेयर इनका कहां से होता है ये पता किया जाए। ये अपने कमेंट्स पे नहीं पढ़ते कि इनके कमेंट्स में क्या कुछ लिखा जाता है। यही बात मधु त्रिहान कह रही थी करण थापर से कि तुम क्या अपना कमेंट्स पढ़ते हो? अब एक बहुत अच्छी बात आशीष अंशु ने की है। एक आध बार मैं आशीष को अपने शो में लाया हुआ हूं। अभी एकाएक मुझे विश्लेषण करने का हुआ तो मुझे लगा कि आनंद फानन में किया जाए, वरना आशीष को मैं बुलाता तो ज्यादा मजा आता। आशीष ने बहुत महत्वपूर्ण चीजें उठाई है। आशीष ने सनसनीबाज के लिए लिखा है कि सनसनीबाज जो इस्तांबुल गया, ये अलग अलग शहजादों का द्वीप गया, ये जो तुर्की का महिमा मंडन, ये तुर्की के इकोनॉमी को लेकर के, तुर्की के पर्यटन की जो मार्केटिंग करने जो सनसनीबाज गया था, इसके लिए लिख रहा है आशीष, लिख रहे हैं कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान दौरे पर सवाल उठने के बाद अब सवाल यूट्यूबर अजीत अंजुम के तुर्की दौरे पर उठने लगे हैं। कौन था जो इसका प्रायोजक था? ये सवाल है कि बिना स्पॉन्सर के ये इस तरह से कैसे गया? आशीष एक और महत्वपूर्ण बात उठा रहे हैं। ये सोचिए कि दलाली किस लेवल। आशीष ने उठाया सवाल जो है, वो कह रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा की जासूसी पर रवीश कुमार, अजीत अंजुम, आरफा खानम और इनका पूरा कांग्रेसी गिरोह बिल्कुल शांत है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आशीष ने उठाया है। वो कह रहे हैं कि अब तक कोई वीडियो नहीं आया है। ज्योति अपने एक वीडियो में पहलगाम हमले पर सारी बातें कह रही है और कांग्रेस का स्टैंड जो है वही ज्योति बता रही है, जो स्टैंड रवीश, अजीत और आरफा जैसे जो है एम्प्लीफाइड करते हैं। और ये कह रहे हैं ये बातें अब स्पष्ट हो गई है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने से ज्योतिष को लाइक शेयर में मदद मिलती है, उनकी यात्राएं स्पॉन्सर होती थी, उनके पास आय से अधिक संपत्ति थी। अब ज्योति का मामला सामने आने के बाद संदेह होना स्वाभाविक है कि 10 लाख व्यूज चुटकियों में लाने वाले यूट्यूबर्स लोकप्रियता की वजह से ऐसा कर पाते हैं या अपना ईमान गिरवी रखने की वजह से। एक पत्रकार ने बहुत मजबूत लाइन से लिखा है और मुझे लगता है कि आशीष के लिए को इसके लिए बधाई दिया जाना चाहिए कि कम से कम इतना महत्वपूर्ण बात उन्होंने उठाया। और हम जैसे लोग जो सालों से सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पर एक तो किताब लिख गया। इन सनसनीबाज, इन पाराओं के करतूत को मैं सालों से डिकोड कर रहा हूं कि जब से ये सब यूट्यूब पे आए हैं, ये कैसा क्या है कि कुछ ही मिनटों में इन सबको लाखों के व्यूज मिल जाते हैं। झूठ, ये सनसनीबाज जो जीवन भर सनसनी फैलाता रहा, इसे ना अब तक बोलने की तमीज आई है, इसे कैसे लाखों व्यूज मिलते हैं। और ध्रुव राठी के बारे में आशीष लिख रहे हैं कि वो केस स्टडी है। ध्रुव राठी के गांव गए थे आशीष, मैंने आशीष का इंटरव्यू भी किया था उस समय में। अब वो कह रहे हैं कि उसको कोई तो अपने गांव में नहीं जानता है। एनडीटीवी प्राइम टाइम पर आकर इंटरव्यू दे रहा था, उसे कौन प्रमोट कर रहा था? यही खेल प्रमोशन का है। सवाल यह है कि सनसनीबाजों ने जो तुर्की का दौरा किया, आपके पास, हमारे पास यदि पैसा होगा, यदि मान लीजिए मुझे विदेश जाने की हैसियत होगी और मैं यदि अपने पासपोर्ट पर किसी देश का मुहर यदि लगवा लूं, अपनी हैसियत से यदि जाऊं, तो बहुत से बहुत कुछ यूरोप के साथ किसी देश जाऊंगा। इच्छा होगी तो कहां जाऊंगा? यूरोप जाऊंगा, अपने बजट में श्रीलंका चला जाऊंगा, सिंगापुर चला जाऊंगा। भाई तुर्की कौन जाता है? तुर्की वो जाएगा जो पूरे दुनिया भर में बहुत सारा भ्रमण कर चुका हुआ, चलो तुर्की भी घूम आते। लेकिन ये सनसनीबाज कितने देश का दौरा किया हुआ है? जो ये पहला या विदेश यात्रा करने गया तो तुर्की ही गया। और तुर्की गया तो सनसनीबाज ने एक तरह से ठीक वैसे ही वीडियो बनाया है जैसे ज्योति ने बनाया। तुर्की की मार्केटिंग। तुर्की हमारा दुश्मन देश है, हमेशा से तुर्की हमारा दुश्मन देश रहा है। तुर्की के लिए हमने यदि फायदे भी किए तो तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। अब की बार एकमात्र देश है तुर्की जो खड़ा रहा। तो इस तुर्की की यात्रा बौना आरिफ ये आमिर खान किया और वहां की मार्केटिंग की। सनसनीबाज गया, ये पाड़ाओं का गैंग गया। तो सवाल ये है कि इन सब के लिए स्पॉन्सर कौन है? क्या भारत सरकार
ये छोटी मछलियां सिर्फ पकड़ेगी या बड़े बड़े को भी? क्या थापर को डिटेन किया जा सकता है? क्या सनसनीबाज को किया जा सकता है? एक ऐसा पत्रकार जिसको धान और गेहूं में फर्क नहीं है, जो धान के खेत में खड़ा होकर के कहता है कि धान मतलब गेहूं, गेहूं मतलब धान, जिसको इतना बेसिक नहीं पता कि खरीफ और रबी फसल क्या होते हैं, जो धान और गेहूं में फर्क नहीं करना जानता, वो पत्रकारिता का नैरेटिव बनाता है, वो पाकिस्तान का नैरेटिव सेट करता है। क्या इन सब पे कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या सिर्फ किसी ज्योति को और किसी नूह वाले तारीफ को पकड़ के काम कराया जाएगा? इन करण थापरों का की पोल तो उसी के गैंग की मधु त्रिहान खोल रही है। इन करण थापरों का पाकिस्तान में आप देखिए किस तरह से क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान का पत्रकार तो इन सब का पूरा पूरा सच बताया। अब ये सब इन सबको पाकिस्तान का एजेंडा चाहिए कि पाकिस्तान का एजेंडा क्या है। तो ये दिन रात जो एक खेल हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि सिर्फ बड़ी मछली नहीं, छोटी मछलियां नहीं, सिर्फ ये 2-2 कौड़ी के छुट भइये नहीं, खलबली तब मचेगी जब सनसनीबाजों के वीडियो की रीच का पता किया जाएगा, लाइक और शेयर कहां है, जब इन पाड़ाओं के को पस्त किया जाएगा, इसका सच पता किया जाएगा, जब उस धान गेहूं एक्सपर्ट 2-2 कौड़ी के धान गेहूं एक्सपर्ट का सच दुनिया जान पाएगी। सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि इंडियन यूट्यूबर्स के रीच को पाकिस्तान पर बैन किया जाए। जो ही इन लोगों को पाकिस्तान पर बैन किया जाएगा तो पाकिस्तान के लिए एजेंडा चलाने वाले ये सनसनीबाजों का गैंग, ये पाड़ाओं का गैंग, ये धान गेहूं एक्सपर्ट, ये उचक्के नहीं है, उचक्के छोटी बात होती है, इन सब का सच पता चलेगा। तो ये नौटंकी सिर्फ की छुट भइये कुछ एक आध जासूस को पकड़ के आप बड़े बड़े खिलाड़ियों को छोड़ देंगे। एक ऐसा ये पाड़ा जिसने देश के गृह मंत्री, उस समय भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ झूठ फैलाया, जज लोया कांड, जिसने दिल्ली दंगा के आतंकी जो आज तक QAPA में शाहरुख बंद है उसको अनुराग मिश्रा, जिस रवीश कुमार ने बना दिया, जिसने शाहीन साजिश में लगातार देश के खिलाफ षड्यंत्र किया, जो आज भी यूट्यूब पे एक फर्जीवाड़ा का नैरेटिव गढ़ता है, इन सब पे चुप्पी है। कमाल की बात है कि इस देश में इतनी बड़ी खबर आई इन जासूसों के बारे में, लेकिन इन जासूसों का, मठाधीशों का गैंग चुप है। सरकार को इनकी चूलें पकड़नी चाहिए, अब नहीं तो कब। इस सरकार की हैसियत नहीं थी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ते। मोदी सरकार की हैसियत नहीं थी 7 महीने पहले कि वो पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ते जो यहां की जिहादी मुस्लिम महिलाओं से शादी कर लिए हुए है। सुप्रीम कोर्ट खेल कर देता, सिब्बल और सिंह भी वहां नैरेटिव बनाते कि दूध मुहे बच्चों के बाप को नहीं, दूध मुहे बच्चों का बाप नहीं छीना जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट फिर ऑर्डर देता पाकिस्तानी आतंकवादियों के पक्ष में। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ये काम नहीं कर सकता है। तो यही वक्त है कि असली अपराधी को पकड़ा जाए। ये छोटे मोटे जासूस पकड़ा जाए उन लोगों को जो देश के खिलाफ नैरेटिव गढ़ते हैं। ये छुटभइये जासूस 2-4 पैसे कमा रहे थे और देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। इनकी गिरफ्तारी तो सही है, लेकिन इनके आकाओं की गिरफ्तारी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये वीडियो विश्लेषण, यदि आपको इसके कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और ज्वाइन बटन से मेंबर जरूर बनिए ताकि आप हमारी आवाज को और बुलंद कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।